तो मुझे आप सभी के आशीर्वाद से मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। तो बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पर, समाज के किसी व्यक्ति पर ये जबरदस्ती नहीं रहेगी कि आप 100 रुपये की रसीद करवाइए, 50 रुपये की रसीद करवाइए। अगर आपके पास में सामर्थ्य है 10 रुपये देने का तो आप 10 रुपये की रसीद करवाइए। आपके पास 5 रुपये का सामर्थ्य है, आप 5 रुपये करवाइए। वैसे तो मैंने सोचा था कि इस बार समाज से चंदा नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई और लोगों ने कहा कि नहीं, अगर हम समाज के बीच में नहीं जाएंगे तो समाज हमसे नहीं करेगा। तो हम चाहे बेशक 2 रुपये लें या उनके पास जो भी सामर्थ्य नहीं है, हम उनके पास जाएंगे कि सुबह यात्रा निकल रही है तो आप इसमें चलिए। और इस बार हम लोगों ने तय किया है आप सभी के सहयोग से कि जो भी मेधावी छात्र होते हैं, समाज के मेधावी छात्र होते हैं, तो अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लेकर आते हैं और अपनी भावना को मन में कोस के रह जाते हैं। अगर उनका हम सम्मान नहीं करेंगे कहीं भी तो उनका और आगे उत्पादन कैसे होगा। इसीलिए जो मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान किया जाएगा। जिन लोगों ने डॉक्टरी के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा दी है और कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, विद्यालय में जो सरकारी मास्टर हैं और जिस सांस्कृतिक के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह की तरीका से अपने समाज का उत्थान करने में लगे हुए हैं और अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसी बुजुर्गों को हम लोग सम्मान करने का काम करें। और आप सभी से कहना चाहता हूँ, मैं जब चुनाव जीता पहली बार, इस बात का कष्ट होता है, यहाँ और भी समाज के व्यक्ति लोग बैठे होंगे उनके भी नमन करता हूँ, लेकिन कष्ट इस बात का होता है कि जब मैं पहली बार चुनाव जीता तो मेरे पीछे केस करने वाला भी व्यक्ति समाज का ही था। 5 साल तक मैंने केस लड़ा और उन्हीं 5 साल में 2 साल कोरोना की निकली, 1 साल मेरी डेंगू की निकली। केवल 2 साल मुझे काम करने का मौका मिला, लेकिन उन 2 सालों में मैंने कदमकोटी चौराहे पर ये बांध दिया था कि कदमकोटी चौराहे पर बिना झलकारी में गेट को बनवा के रहूंगा और मैंने वो गेट बनवा के काम करने का काम किया। गेट की मैंने मांग रखी थी सदन में, तो उस समय भी अपन समाज के लोगों ने विरोध किया था। उनको ये लग रहा था कि वहाँ गेट बनेगा तो मनोज शंकर के बाबा का, पापा का, बेटे का नाम लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ झलकारी भाई कोरी का नाम लिखा जाएगा। अगर उधर गेट से कोई निकल के जाएगा तो बिना झलकारी कोरी वहाँ पड़ेगा तो उसकी छाती भी चौड़ी होगी कि आज कोरी समाज का यहाँ नाम लिखा हुआ है। लेकिन 42 लाख से मैंने गेट पास कराने का काम किया तो वहाँ गेट बनेगा सीमेंटेड, लेकिन वो लोगों ने नहीं बनने दिया। समाज के लोगों ने फ्री में लगा रहा, इनका मन ये था कि वहाँ गेट नहीं बने। उनको ऐसा लगा जैसे मनोज शंकर का नाम हो जाएगा। मैंने गेट बनने के लिए वहाँ लगा रहा, मैंने किसी भी जुगाड़ करके वहाँ चौक और एक समाज के व्यक्तियों द्वारा घेरा जा रहा था, तो मैंने किसी तरीका से उसको अपने कब्जा में किया जाए, इसलिए एमएलसी साहब से वहाँ एक गेट बनवाने का मैंने काम किया। और आगे भी मेरी ये मांग रही है सरकार से और नगर निगम से कि कदमकोटी चौराहे का नाम बदल करके वहाँ झलकारी भाई चौक किया जाए और जलेश्वर का नाम बदल करके मीना में झलकारी भाई। आपने देखा होगा मैं सदन में जो मैंने कागज फाड़े थे वो किसी और के कागज नहीं थे। मैंने सदन में ये बात बोली थी कि वहाँ कदमकोटी चौराहे का नाम मीना में झलकारी चौक किया जाए और जलेश्वर रोड का नाम झलकारी भाई रोड किया जाए, लेकिन समाज के लोगों ने वहाँ विरोध किया, समाज के पार्षदों ने वहाँ विरोध किया कि नहीं ये तो गलत है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी युवाओं में से ही आगे बढ़ करके आए। जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, राजनीति में भी आगे नहीं आएंगे, तो अपना प्रतिनिधित्व करने वाला वहाँ कोई नहीं है। एक युवा की आवाज को दबाया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जैसे वहाँ पे मैंने अपने समाज की बात रखी तो समाज के लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे आप अगर मेरा सहयोग नहीं कर सकते तो विरोध क्यों कर रहे हो? पर कोई बात नहीं है, पर आप सभी जनता का आशीर्वाद है। अभी संडे को वहाँ चुनाव हुआ, चुनाव में 400-500 लोग की आसपास भीड़ थी। सब लोगों ने वोट डाले, वोटिंग प्रक्रिया हुई, वहाँ चुनाव हुआ, पर्चा भरे गए, पर्चा वापसी हुई, फिर चुनाव हुआ। चुनाव में मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीतने का मौका मिला अध्यक्ष का। मैं अध्यक्ष बन गया, लेकिन कुछ लोगों की साजिश तय कि नहीं चुनाव दोबारा होगा। ये बताओ भैया, मैं समाज का व्यक्ति नहीं क्या, या मैं सक्षम नहीं हूँ जयंती निकालने में? जब 2020 में मुझे आप लोगों ने अध्यक्ष बनाया था तब कोरोना चल रहा था, किसी को परमिशन नहीं मिल पाई थी, बाबा साहब जयंती की परमिशन नहीं मिल पाई थी, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से अपनी शोभा यात्रा की परमिशन लेने का मैं काम किया था और परमिशन मिली 100 लोगों की और जयंती में आपने देखा था 5,000 लोग भी गई थी।
और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार भी जयंती निकले, ऐसा ना है कि मत 4 आदमी पहुंच गए क्लिनिक निकल रही था जयंती झलकारी निकल रही पहुंचे और निकल चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगे कि हाँ शोभा यात्रा निकल रही है, इतनी जनसंख्या में लोग वहाँ पहुंच जाए कि हाँ, और जब आप लोग इतनी बिना बुलाए ही इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो मुझे आपसे पूरा उम्मीद है, विश्वास है इस बार शोभा यात्रा बहुत जोरदारी से निकलने वाली है। आपसे ये बात में आश्वस्त है। और जो आपने ये सम्मान किया है, इस सम्मान का कर्जा मैं कभी उतार नहीं सकता, लेकिन जितना ही मुझसे बनेगा, जितना ही मेरे लाभ कोई अगर आपको लगे कि मुझसे कोई उम्मीद है तो मैं वो काम करने का आप लोगों के बीच में काम करूंगा। इतनी बात कहना चाहता हूँ। और आपसे भी निवेदन है कि झलकारी शोभा यात्रा में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तन और मन और धन से भी कर सकते हैं, धन से भी करें। सब लोगों को बाकायदा कोई भी सम्मान में त्रुटि नहीं आएगी, कोई भी सम्मान में कमी नहीं आएगी। और आप सभी लोग जहाँ भी मुझे बुलाएंगे, नेता कहता आधी रात बुलाएंगे साहब, आधी रात बुलाएंगे तो हम आधी रात में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी फोन करेंगे, जब भी मैं आप लोगों के बीच में आपको उपस्थित दूंगा, आप लोगों के बीच में आने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।